जो ये समारोह आयोजित कर रहे हैं, ऐसा मुझसे पहले भी शिक्षक साहब ने भी कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर एक लगभग पूरे एक सप्ताह से विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। और उस विशेष कार्यक्रम में भी आज का ये कार्यक्रम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यहाँ आमतौर पर जब कार्यक्रम होते हैं तो होता है ये गवर्नमेंट स्कूल्स का कार्यक्रम है, या एडेड स्कूल्स का, या एडेड स्कूल्स का कार्यक्रम है, ये डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है। लेकिन आज यहाँ दिल्ली का पूरा शिक्षा परिवार इकट्ठा है। क्या प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, डायरेक्टरेट, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और मिलकर अपने बीच के विशिष्ट साथियों को हम लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। उन साथियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने क्लास में, अपने स्कूल में जो बच्चे उनके सामने प्रस्तुत हुए सीखने के लिए, जीने के लिए, उनके साथ बहुत विशेष मेहनत की, उनके आइडियाज को डेवलप करने में विशेष मेहनत की, उनको खड़ा होने में, उनको सोचने समझने में, इस दुनिया को सोचने समझने में विशेष मेहनत की और उसको आज यहाँ हम सम्मानित कर रहे हैं। वैसे तो हर एक टीचर का स्थान किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में विशेष होता है, लेकिन उन विशेष में से विशेष को एक प्रक्रिया के तहत चयन करके आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है और वो सब के सब आज यहाँ मंच पर विराजमान है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार उनको तालियों से, बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान दे, क्योंकि टीचर्स डे काफ़ी लंबे समय से मनाते रहे हैं हम लोग। अब सरकार बदली है, आप लोगों ने एक अलग तरीके का सम्मान देके हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम सरकार में बैठ के शिक्षा पे कुछ काम कर सकें। तो कुछ और तौर तरीके भी बदले हैं। शिक्षक दिवस पर पहली बार जिन लोगों को अवार्ड दिया जाता है उनको मंच पर बिठा के पूरी तरह से सम्मानित करने के लिए मंच का व्यवस्था बदली है। एक और बड़ा परिवर्तन आपने इस बार देखा होगा कि शिक्षक दिवस पर अखबार में निकलने वाले विज्ञापन इस बार रस्म अदायगी नहीं है। जिन साथियों को, अपने बीच के जिन साथियों को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक अखबार में निकलने वाला शिक्षक दिवस के पुरस्कार समारोह का विज्ञापन कहीं ना कहीं समय और स्थान का इंडिकेशन देता था कि कितने बजे कहाँ कार्यक्रम है, कौन मुख्य अतिथि है। उससे जनता का कोई मतलब नहीं। जनता ये जानना चाहती है कि कौन किसका सम्मान हो रहा है। तो इसलिए सभी 75 साथी जिनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, उनकी पूरी लिस्ट आज देश के अखबारों में प्रकाशित की गई है ताकि पूरा देश जान सके कि दिल्ली सरकार के, दिल्ली के शिक्षा विभाग में कौन साथी हैं जो विशेष में विशेष रूप से काम कर रहे हैं। ये कोई किसी के ऊपर हमारा एहसान नहीं है, ये तो हम ऋण चुका रहे हैं, ये तो हम थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप लोगों का कि आपने पूरे साल और पूरे जीवन बहुत मेहनत की है। उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। वो ना अखबार के विज्ञापन से, ना स्टेज पे बिठा के हो सकता है, ये तो दिल का मामला है, सम्मान सिर्फ दिल से हो सकता है। तो हम सब अपने दिल से आपको बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और पिछले 5-6 महीने में हम लोगों ने कोशिश की है कि शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव हो। वैसे तो शिक्षा अपने आप में क्रांति है, शिक्षा का काम ही क्रांति है। शिक्षा का काम, मैं बार बार कहता हूँ, पुराने सीखे हुए को नई पीढ़ी को सिखाना नहीं है। शिक्षा का काम है कि पुराने सीखे हुए को या तो गलत साबित कर दे या उससे आगे लेके चला जाए। और टीचर को यही काम करना है। न्यूटन ने जो किया, आइंस्टाइन ने जो किया, आर्यभट्ट ने जो किया, या तो आर्यभट्ट से लेकर न्यूटन तक का आइंस्टाइन को गलत साबित कर दे या फिर उसने जो सिखाया उसको आगे लेके चला जाए। ये शिक्षक का काम है और बहुत सारे शिक्षक इस काम को कर रहे हैं। जहाँ भी इस काम की कमी है वहाँ दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि वहाँ भी हर एक क्लासरूम में ये माहौल बने और हर एक शिक्षक, हर एक बच्चा एक क्रांतिकारी बने और हर एक शिक्षक एक क्रांतिकारी नेता की तरह से उस क्लासरूम का लीडर बनकर खड़ा हो। जहाँ क्लासरूम में 50, 60, 40 बच्चे ना हो, वो विद्यार्थी ना हो, बल्कि आने वाले समय के क्रांतिकारी हो। वो विज्ञान में क्रांति करें, वो न्याय में क्रांति करें, वो पत्रकारिता में क्रांति करें, वो मेडिकल क्षेत्र में क्रांति करें, वो इंजीनियरिंग में क्रांति करें, वहाँ भी क्रांतिकारी पैदा करें और वो क्रांतिकारी लीडर हमारा अध्यापक हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है।
ऐसी हमारी ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग क्रांतिकारी साथी जो इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, उनको मैं बहुत तहे दिल से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं यहाँ इस समय का इस्तेमाल दिल्ली सरकार के उन प्रयासों की ओर दिलाना चाहता हूँ जिनको हम और आप मिलके साथ साथ मिलके कर रहे हैं। दिल्ली में आपने 2 दिन पहले पढ़ा होगा, अभी भी आज भी काफ़ी चर्चा है उस चीज़ की, कि हम सबसे पहले शिक्षकों के और बच्चों के ऊपर जो बस्तों का बोझ है उसको कम करना चाहते हैं। वर्षों से बात होती रही कि बच्चों पे बोझ बढ़ रहा है। ये बोझ बच्चों पे नहीं बढ़ता, उससे कहीं ज्यादा शिक्षक के ऊपर बढ़ता है। क्योंकि एक बच्चा जिसको अगर 100 चैप्टर वाली किताब पढ़ानी है या 50 पन्ने वाली किताब पढ़ानी है, तो उस 50 पन्ने की किताब को, उस कैरिकुलम को पढ़ाने का बोझ तो शिक्षक के ऊपर पड़ रहा है। उनमें से कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है, ये कभी सोचा नहीं जाता। तो हमारे शिक्षा विभाग के साथियों ने, जिसमें बहुत सारे टीचर्स शामिल हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी शामिल हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी शामिल हैं, एजुकेशनिस्ट भी शामिल हैं, सब ने मिलकर बहुत मेहनत के बाद पिछले 4-5 महीने में काम करके कुछ तैयारी की है कि दिल्ली में क्लास 8वीं तक के क्लास के बच्चों के सिलेबस को 25% कम कर दिया जाएगा और बाकी के जो बच्चे हैं 9th to 12th उनके लिए भी तैयारी की जाएगी। तो सिर्फ ये बच्चों का पाठ्यक्रम कम नहीं हो रहा है, शिक्षकों के ऊपर जो हमेशा बोझ रहता है कि किसी तरह से कोर्स पूरा करो। उनका आकलन कैसे होता है? कोर्स पूरा करो। खेलने वाला बच्चा खेलने गया कि नहीं गया उससे कोई नहीं पूछता। टीचर सामने देख रहा है कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है उसके अंदर स्पोर्ट्स की कैपेसिटी है, उसके अंदर राइटर बनने की कैपेसिटी है, और वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टीचर के ऊपर दबाव है कि कोर्स पूरा करो। तो हम आपके साथ मिलके आपके अपने समाज के ऊपर जो ये बोझ पड़ा हुआ है कैरिकुलम के नाम से, उसमें से 25% को हम कम करना चाहते हैं और उसके लिए तैयार होंगे। आपका इसमें आगे भी सहयोग चाहिए। शिक्षकों के ऊपर एक दूसरा बोझ है, टीचर्स की भारी कमी है। दिल्ली के स्कूल्स में बहुत कमी है। बच्चे जानते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे तो खासतौर से जानते हैं इस चीज़ को कि उनको 40 की जगह 60, 70, 80, किसी स्कूल में तो 100 तक के बच्चों की क्लास होती है। इसीलिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत जल्द आपने देखा होगा एक परीक्षा हो चुकी है और एक और करेंगे जिसमें गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने की दिशा में भी प्रयास है। उनको एक क्वालिटी उनकी देके, उनकी परीक्षा लेके 20,000 नए टीचर्स आपको इस साल के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि आपके बोझ को, आपके कंधे 50,000 टीचर्स हैं जो मिलकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अभी शिक्षा के बोझ को उठा रहे हैं, शिक्षा के इसको वजन को उठा के चले हुए हैं। हम आपके साथ में मिलके 20,000 नए टीचर्स और ले आएंगे ताकि आपके साथ वो लोग सहयोगी बन सकें और शिक्षा की मिसाल को, शिक्षा की क्रांति को आपके कंधों में जितना बोझ है उसको शेयर कर सकें, उसको साझा कर सकें और आपका प्रेशर कम हो सके। ये एक बड़ा काम होगा, इस साल के अंत तक ये हमारा कमिटमेंट है। दूसरी चीज, साथ साथ इसी त्यागराज स्टेडियम में एक बार बात कर चुके हैं बैठ के बहुत सारे प्रिंसिपल्स के साथ में कि शिक्षा विभाग, शिक्षक माने शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक, शिक्षा सचिव या मुख्यमंत्री या हम कुछ लोग या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को शिक्षाविद कहते हैं, शिक्षा के बारे में काफी अच्छी राय भी रखते हैं, समझ रखते हैं, उन सबके माध्यम से शिक्षण का कार्यक्रम चलता है और सारा कुछ सोच समझ के बड़े बड़े कमरों में हम बैठ के तय करके बता देते हैं कि शिक्षकों को क्या करना है। हमने कहा ऐसे नहीं चलता। यहाँ बैठ के त्यागराज स्टेडियम में 1000 प्रिंसिपल्स के साथ में बैठ के चीफ मिनिस्टर साहब ने पहली मीटिंग की और कहा कि अब आप बताइए शिक्षक का काम कैसे होगा, शिक्षा का काम कैसे होगा। हमारे करीब 150 प्रिंसिपल्स ने लिख के दिया उसके बारे में और उनमें से 54 स्कूल्स को हम इस साल पायलट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं ताकि अगले साल से कोशिश रहेगी कि 1000 के 1000 सरकारी स्कूलों में और जितने भी प्राइवेट स्कूल इसमें सहयोग करें सभी प्राइवेट स्कूल्स में इन 54 प्राइवेट स्कूल्स की लर्निंग करके पूरे के पूरे एजुकेशन के कार्यक्रम को फेसलिफ्ट किया जा सके, पूरे के पूरे एजुकेशन के कार्यक्रम को बदला जा सके। इन 54 स्कूल्स में टीचर्स, प्रिंसिपल सब लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग की जा रही है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारे 1000 स्कूलों पे कर रहे हैं, लेकिन 54 स्कूल्स में विशेष रूप से प्रायोरिटी के आधार पर जो भी कमियां हैं उनको दूर करके और फिर जो उल्लेखनीय काम है कि हम इस महीने यानी सितंबर अगस्त में कुछ काम किया तो सितंबर में पूरा हो रहा है।
अगस्त और सितंबर में इन 54 स्कूलों की स्थिति क्या है, बच्चों का लेवल क्या है लर्निंग का, उसका एक बेसलाइन सर्वे कर रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स का सर्वे कर रहे हैं कि उनका हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। बच्चे अपने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स, अपने जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं 54 स्कूल्स में, उन स्कूल्स के पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उनका एक सर्वे कर रहे हैं, उसका पूरा इंडेक्स तैयार कर रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि 6 महीने 8 महीने की मेहनत के बाद जब दोबारा ये सर्वे करेंगे, जब दोबारा ये इंडेक्स बनाएंगे, तो उसका ग्राफ काफी ऊंचे तक पहुंचेगा। और वो ग्राफ जब उठेगा तो पूरे के पूरे हजारों सरकारी स्कूल और करीब बाकी के 2000 जो अनएडेड स्कूल्स हैं, जिनको प्राइवेट स्कूल्स के नाम से कहते हैं, उन सब के साथ मिलकर दिल्ली की पूरी शिक्षा व्यवस्था में उन चीज़ों को लागू करेंगे जो यहाँ 54 स्कूल से हमारी लर्निंग बनेगी। पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, बच्चे के अंदर लर्निंग का उत्साह रहना चाहिए। ये दोनों लेवल पे बहुत जल्द आपके सामने ये सर्वे रख देंगे और उसके बाद 6 महीने बाद 8 महीने बाद जब दूसरा बेसलाइन सर्वे करेंगे, उसके रिजल्ट्स पे आपके सामने रखेंगे। उसमें कुछ कमियां रहेंगी अभी पहली बार, इसीलिए मैंने कहा 1000 स्कूल्स में भी पॉलिसी बना सकते थे, लेकिन सीखने के लिए अभी 50-54 स्कूल्स में कर रहे हैं, उसके बाद सारे स्कूल्स में करेंगे। और यहाँ जो टीचर्स उल्लेखनीय काम करेंगे, जो विशेष योगदान देंगे, जो बेहतरीन इंडेक्स में निकलेंगे स्कूल्स, उनके टीचर्स के साथ उनके, क्योंकि इंसेंटिव बहुत जरूरी है, साथ साथ उनके टीचर्स को फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाए। उनके टीचर्स को अभी बहुत इंटीग्रिटी में नहीं है, लेकिन योजना है कि कम से कम 1 साल का फाइनेंशियल इंक्रीमेंट उनको उपलब्ध कराया जाए। जो प्रिंसिपल्स, जो टीचर्स बहुत अच्छे काम करेंगे, अपने स्कूल में आउटस्टैंडिंग काम करेंगे। और साथ साथ दिल्ली दुनिया के करीब 15 शहरों के साथ दिल्ली सरकार का ट्विन सिटी एग्रीमेंट है। एक बड़ी चीज जिसकी मैं आज आपके सामने घोषणा करना चाहता हूँ, मैं जब भी स्कूल में जाता हूँ तो 2-3 चीजें मिलती हैं। उसमें से बड़ी चीज है कि बेसिक फैसिलिटीज का अभाव। स्कूल में डेस्क नहीं है, स्कूल में टॉयलेट्स खराब पड़े हुए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट जो लाइट है वो खराब पड़ी हुई है। प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं तो उनका कहना होता है साहब डिपार्टमेंट फाइल भेज लीजिए। डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो डिपार्टमेंट बताते हैं जी वो फाइनेंस में फाइल भेज लीजिए। तो हमारी सरकार ने तय किया है कि इन सारी फॉर्मेलिटीज को खत्म करके पूरी पावर प्रिंसिपल्स को दे दी जाए। मैं एक स्कूल, देखिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। मैं हर हफ्ते लगभग 5 से 10 प्रिंसिपल्स के साथ में बैठ के रोजाना हर हफ्ते उनके साथ मीटिंग करता हूँ। ऑफिसर्स के साथ रोजाना मीटिंग होती है, साथ साथ हफ्ते में कम से कम एक बार 5 से 10 प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के 1 to 1 अपने घर में बैठ के डिनर पर मीटिंग करता हूँ। उनसे समझता हूँ स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल की फंक्शनिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें वहां से मिल रही है। एक प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया कि साहब एक फंड आता है 5000 रुपए का, वो 5000 रुपए का फंड सरकार से तय हो आता है कि हमको स्कूल में उससे क्या काम करना है। लेकिन पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जब प्रिंसिपल उस पर 5000 रुपए को खर्च करेंगे तो हमें डिप्टी डायरेक्टर साहब से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों लेनी पड़ेगी, आप डिप्टी डायरेक्टर साहब का भी टाइम वेस्ट कर लो, जो चीज पहले से मंजूर है उसको खर्च करो, प्रिंसिपल पे भरोसा करो, ईमानदारी से खर्च करेगा ऐसा मान के खर्च ऐसे करो, कोई बेईमानी करे तो उसको पकड़ लेना बात। तो अब सरकार ऐसे तमाम अप्रूवल्स, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों के जो आपको प्रिंसिपल्स को डिप्टी डायरेक्टर लेवल से लेने पड़ते थे, डायरेक्टर से लेने पड़ते थे, और डायरेक्टर्स का भी टाइम, डिप्टी डायरेक्टर्स का भी उसमें टाइम वेस्ट होता था, प्रिंसिपल्स का तो बहुत सारा काम रुका रहता था, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स खत्म करके प्रिंसिपल्स को, स्कूल के कमेटीज को, स्कूल के टीचर्स को पूरी ऑटोनॉमी के साथ काम करवाना चाहते हैं, पूरी ऑटोनॉमी में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप सिक्योरिटी सैनिटेशन की प्रॉब्लम बताते हैं, उसको भी ठीक कर रहे हैं। अभी जो प्रपोजल तैयार हो रहे हैं उसमें अगर प्रिंसिपल और टीचर्स ने सफाई कर्मचारियों का जो वहाँ जो सफाई की एजेंसी काम करेगी या सिक्योरिटी एजेंसी काम करेगी, उसका अप्रूवल नहीं दिया कि ये ठीक से काम कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो जिस महीने प्रिंसिपल और टीचर सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे वो एजेंसी का पेमेंट रोक दिया जाएगा आपके कहने पर, और आपके कहने पर उस एजेंसी का पैसे उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया ताकि काम आपको कराना, आपके हाथ में उसकी पावर होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को वहां वो अपने स्कूल को चलाने के लिए पूरी आजादी, पूरी पावर मिलनी चाहिए। सरकार उस पर काम कर रही है और वेरी सून
बहुत जल्द उसका पूरा विस्तार से आपके पास में नेटिविटी के साथ चीज़ें पहुंच जाएंगी। लेकिन मैंने सोचा आज टीचर्स डे है तो कितना बोझ कम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दें। एक दो चीज़ें और हैं कि जब हम सोचते हैं कि प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए क्लासरूम में पढ़ाने से लेके स्कूल के वातावरण को बनाने में, उसको साफ सुथरा रखने के काम कराने में उनको पूरे अधिकार होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो सारी पावर, सारी फैसिलिटीज सब बेकार है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करना भी बहुत जरूरी है, उस पर भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं पता वो वास्तव में कोई टीचर थी या नहीं, लेकिन एक साथी यहाँ आई और उनका कुछ प्रतिरोध था। आज के समय जब हम विद्यार्थी उन्हीं के सिखाए हुए, अगर वो टीचर हैं तो पता नहीं, उनके सिखाए हुए विद्यार्थी यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या उन्होंने सीखा है। टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा है, उनके बीच के साथियों को सम्मानित किया जा रहा है। उस समय वहाँ आके उस कार्यक्रम के बीच में इस तरह की दखल डालना वो ठीक नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव नहीं है। मुझे बताया गया कि टीचर्स एसोसिएशन के लोग कुछ बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ गेस्ट टीचर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें परमानेंट करिए। गेस्ट टीचर्स के प्रदर्शन लगातार मेरे घर पे भी होते हैं और मेरा बार बार उनको ये कहना है कि आपको परमानेंट करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए एग्जाम लेंगे, जिसमें काबिलियत होगी वो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये हमारी। लेकिन बच्चे जब आपके सिखाए हुए बच्चे जब अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, टीचर्स अवार्ड समारोह हो रहा है, उस वक्त आके मंच से उठा के खून फेंकना, चिल्लाना, ये सब इस सबसे क्लासरूम का माहौल नहीं बनता, इससे शिक्षा का माहौल नहीं बनता, इससे राजनीति हो सकती है। अगर राजनीतिक हित साधना है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से समाज को खड़ा करना है तो शिक्षक को जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। टीचर्स एसोसिएशन भी मेरे पास आते हैं, कई सारी एसोसिएशन हैं दिल्ली में, कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ नॉन रजिस्टर्ड है। मैं सबको ये कहता हूँ कि टीचर्स की सुविधा, टीचर्स के सम्मान का ख्याल रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। और मैं खुद एक शिक्षक का बेटा हूँ, इसलिए इस दर्द को, इस पीड़ा को सबसे ज़्यादा तेजी से समझ सकता हूँ कि टीचर का दर्द क्या है, टीचर को क्या चाहिए, उसको अच्छे से समझता हूँ, उसको काम करता हूँ। टीचर को जो सुविधाएं चाहिए, जो सम्मान चाहिए, उसके लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने इन एसोसिएशन से एक रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग पढ़ाते हैं, आप लोग क्लासरूम में रहते हैं, आप लोग थोड़ा बताइए कि एजुकेशन को कैसे बदला जाए। जो काम अभी डिपार्टमेंट ने बहुत सारे एजुकेशनिस्ट के साथ मिलकर, प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ मिलकर किया कि 25% सिलेबस में कहाँ कहाँ कमी करनी है, अगर ये एसोसिएशन चाहती तो मेरे अनुरोध पे 5 दिन में करके दे सकती थी। मैंने कहा आप एसोसिएशन टीचर्स की, आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपको शिक्षा बदलनी है, आपको सिर्फ टीचर्स, आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि स्कूल, हर स्कूल में पीने का पानी मिलना चाहिए। आपने कभी सुना किसी एसोसिएशन ने धरना दिया कि हमारे 5 स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता? कभी सुना कि किसी एसोसिएशन ने धरना दिया कि हमारे 25 क्लासरूम, 80,000 क्लासरूम है मेरे पास, 80,000 में से 25 क्लासरूम ऐसे हैं जिनमें टीचर्स नहीं आते, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, एसोसिएशन धरना दे रही है? एसोसिएशन की जिम्मेदारी वो भी है। अगर टीचर की, मेरी, सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ जो बच्चे अपना भविष्य संभालने आए हैं उस पर काम करें। भूखे रहकर करना पड़ेगा तो भूखे रहकर करेंगे। कहा जाता है कि टीचर एक कैंडल की तरह होता है, वो खुद जलता है लेकिन प्रकाश फैलाता है। लेकिन अगर कैंडल कहे कि पहले मुझे परमानेंट नौकरी दो, नहीं तो मैं जलना बंद कर दूंगी, और जलना ही नहीं बंद कर दूंगी, आग लगा दूंगी, तो वो कैंडल टीचर नहीं हो सकती, वो टीचर की स्पिरिट नहीं हो सकती। मुझे अच्छा लगता, मैंने बार बार अनुरोध किया सारे एसोसिएशंस को कि मैं चाहता हूं बच्चों के बस्तों का बोझ कम हो, आपके पास अनुभव है, लाइए प्रस्ताव। आज तक किसी एसोसिएशन ने मुझे प्रस्ताव नहीं दिया कि 25% कैसे पाठ्यक्रम कम करना है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डेस्क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बहुत जगह बच्चों को टॉयलेट, लड़कियों को टॉयलेट नहीं मिलता है, वहाँ पर टॉयलेट खराब है उनके। इस बात पे टीचर्स एसोसिएशन कभी धरना करने नहीं आते, ना मेरे घर आए ना सड़क पे आए। इसके लिए जरूर आ जाएंगे कि साहब गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे।
और इसलिए नहीं करेंगे कि हमारा बेस्ट टीचर से कमिटमेंट है, बल्कि इसलिए करेंगे कि एक सिटीजन होने के नाते ये सारे जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ये मेरे ही घर के बच्चे हैं। इनको अच्छे टीचर्स चाहिए, परमानेंट टीचर्स चाहिए, क्वालिटी टीचर्स चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है सरकार की, और वो हम देंगे। इस कदम से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर कोई सोचे कि हम राजनीति कर लेंगे, हम टीचर्स डे के इस पावन पर्व को खलल डाल के अपनी बातें मीडिया के माध्यम से देश तक पहुंचा देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि देश बहुत जागरूक है, समाज बहुत जागरूक है, समाज पूछेगा आपसे। और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, मैं एक मंत्री हूं, शिक्षा मंत्री होने के नाते रोज सुबह मेरे पास जब एडमिशन का समय होता है तो बहुत लोग आते हैं। मेरे पास कभी कोई व्यक्ति नहीं आता कि साहब मेरा फलाने सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ, बल्कि एक दो लोगों को मैं कह देता हूँ कि प्राइवेट के लिए कोई ज़्यादा सिफारिश कर दो, मैं गवर्नमेंट स्कूल में करा देता हूँ। लोग कहते नहीं सर गवर्नमेंट में नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छे टीचर्स नहीं, हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, कोई अन्यथा ना ले, लेकिन हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके टैलेंट का मुकाबला नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में भी मुकाबला नहीं होगा उनके टैलेंट का, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे टीचर्स, कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं स्थिति बता रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद नहीं जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन टीचर्स एसोसिएशन के अपने साथियों से कि थोड़ी जिम्मेदारी लें और गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रति जो समाज का कॉन्फिडेंस कम हुआ है, थोड़ी मेहनत करें, क्लासरूम में खड़े होकर थोड़ा ओवर टाइम करें। और जो काम करेगा, जो शिक्षा को एक पवित्र काम की तरह से लेके चलेगा, उसके साथ चाहे अपनी तनख्वाह काट के उसको तनख्वाह देनी पड़े, अपने बच्चे का खाने वाला छीन के देना पड़े, टीचर को देने के लिए तैयार पूरे कमिटमेंट के साथ। लेकिन अगर राजनीति करेंगे तो सरकार के पास एक्शन लेने के लिए क्या करें। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप ही के बीच के साथी हैं, हमारे बीच के साथी हैं, अपने साथी हैं, उनसे इस बात पर चर्चा करें। उनको कहिए कि आइए पहले शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करते हैं, समाज का कॉन्फिडेंस जीतते हैं। समाज कहने लगे कि हमारे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, सारी जगह शिक्षा एक सी है। पहले वो माहौल बनाते हैं, सैलरी और परमानेंट नौकरियां, ये तो सब सरकार का काम है, कर ही देगी और करेगी। तो मैं एक बार फिर से सब चीज़ों को रखते हुए, और जो हमारे अस्तित्व बैंड के साथी आज विशेष प्रदर्शन के लिए मेरे अनुरोध पर आए, यहाँ बहुत पॉपुलर बैंड है, आप बच्चे खूब सुनते होंगे, इनके गाने गाते होंगे। आज विशेष रूप से टीचर्स का शुक्रिया कहने के लिए जो अस्तित्व बैंड के साथी आए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि आपने गुरुओं के सम्मान में एक विशेष गीत तैयार करके यहाँ प्रस्तुत किया, और अपना समय, कीमती समय निकाल के आप एक सहयोगी के रूप में बिना किसी चार्ज के, जो आपकी प्रोफेशनल फीस होती है उसको भी आपने चार्ज नहीं किया, शिक्षकों के सम्मान में आप यहाँ पर प्रस्तुत